अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, तस्तिकाल में शमीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं समाज जागरण लाइव। इस समय हम मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर नजीबात पर, और जो कि आइए आज बात करते हैं हम नगर पंचायत सहारनपुर खुर्शीद मंसूर अध्यक्ष और जी चेयरमैन साहब। पहले तो सबसे पहले रमजान उल का महीना चल रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद और सबके रमज़ान अच्छे से रहें और सब अच्छे से तैयारी करें ईद की और सबकी ईद बढ़िया हो और सबको मुबारकबाद और सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नगर पंचायत सहारनपुर में ईद की तैयारियां, आप ईदगाह को लेकर कितने समय पहले तैयारी हो जाती है, चूनी की सफाई वगैरह की सब? हाँ, लगभग 10 दिन पहले सब तैयारी हो जाती है, सब कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि नगर पंचायत सहारनपुर के आप अध्यक्ष हैं, और वहाँ तो विकास काफी समय तक पहले भी रह चुके हैं आप चेयरमैन, और अभी भी हैं। आपके कार्यकाल को देखते हुए इसलिए जनता ने दोबारा चुना है। अब आप भी बताइए, जैसे कि आप आजाद समाज पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष है, उसे लेकर आपके जो चंद्रशेखर आजाद जी है, आपने क्या अवगत कराया और कहाँ कहाँ के विकास कार्य कराए? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से सांसद बने हैं वो लगातार ही क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं, अपने लोकसभा के मुद्दे उठा रहा है और नजीबात के भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं उन्होंने उठाया है संसद भवन में। सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने जो है भागवाला में जो है ना इंटर कॉलेज की मांग की है और जलालाबाद जो है अंडरपास की मांग की है, फुट फुट ओवर ब्रिज की मांग की है और वहाँ जो आपका माल गोदाम किराए पे जो है ना फुट ओवर ब्रिज की मांग की है और बहुत सारी ट्रेनें नई चलाने की मांग की है। तो वो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं और जहाँ तक निधि की बात है, निधि जो है सांसद जी को 1 साल में 5 करोड़ निधि मिलते हैं और जिसमें 5 विधानसभा आती है, तो उसके हिसाब से वो अपनी सांसद निधि सबसे पहले वो खर्च भी कर देते हैं और किन-किन गाँव में खर्च की है, तो मेरे पास सारी लिस्ट है, मैं सूची आपको उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। और जो अभी इन्होंने जो जैसे कि मुद्दे उठाए हैं, ये अभी तक मुद्दे उठाए हैं या कुछ कार्य भी हुआ है विकास कार्य? देखिए आप गिनवाए कहाँ का क्या विकास कार्य हुआ है? देखिए, अभी तक जो सरकार है, ठीक है ना? जो ये सरकार चल रही है, ठीक है? ये सरकार जनहित के मुद्दों पे ध्यान देती नहीं है। इधर से सुनती है, इधर को टालती है। तो सरकार नहीं चाहती कि कुछ ज़मीनी स्तर पे कुछ काम हो, ठीक है? लेकिन सांसद का काम होता है मुद्दे उठाना और जो निधि का पैसा है, वो बिल्कुल जो है ना निधि का पैसा ईमानदारी से लग जाता है। मैं अभी आपको देखिए प्रिंट निकलवा के दे दूँगा। अभी 121 गाँव की ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है कैमरा फोकस करो, ये 121 गाँव की लिस्ट है। 121 गाँव में जो है लाइटें लगने का काम जो है माननीय सांसद जी द्वारा कराया गया है। मैं आपको इसकी सूची निकाल करके मैं दे दूँगा और इसी तरह से जो सड़कें बनी हैं उसकी भी सूची मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा और कुछ सड़कें जो हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, जिसमें सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है शासन को, इसमें बहुत सारी सड़कें मंजूर भी हो गई हैं। 25-30 सड़कों की ये लिस्ट है, जो नजीबाबाद में जो बननी है, ठीक है। जिस तरह से जटपुरा बाईपास हो गया, आपका मोटा महादेव से जो भागवाले निकलता है और इसी तरह से दहीरपुर की रोड हो गई। और ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जो स्वीकृत जो है जिनको स्वीकृति मिल चुकी है और इन पे काम लगने वाला है और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो प्रस्तावित है, जिन पे अभी जो है ना स्वीकृति का जिनको इंतज़ार है। जैसे कि विकास कार्य आप बता रहे हैं, विकास कार्य हुए हैं और भी प्रतिनिधि देते हैं कि जरा से विकास कार्य होता है मीडिया में हाईलाइट करते हैं, आप क्या हाईलाइट क्यों नहीं कर पाते आप? देखिए, हाइलाइट की हम लोग जो है ना आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं और हम लोग चाहते हैं काम होना चाहिए, ठीक है? काम पे फ़ोकस होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए, जनता का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है? अब जिस गाँव में लाइट लगेगी, जिस गाँव में सड़क बनेगी, तो गाँव वाले खुद जो है ना बोलेंगे, हमारे बोलने से क्या होगा? जी, कहाँ विकास कार्य हाँ, चमकता है? हाँ, जो काम बोलता है, जो ढिंढोरा काम नहीं होगा पीटते हाँ, हैं। ढंढोरे पीटने से क्या फ़ायदा हो रहा? अभी जैसे आप कल देख रहे थे बाईपास पे विधायक जी ने अभी तक जो है ना वहाँ कुछ भी नहीं है, अभी बजट नहीं आया। बाईपास आज़ाद चौक वाला बजट नहीं आया, पैसा सैंक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो कह रहा है जी मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। इसमें देखिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है ना दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता आपने की है 17 नवंबर की। नहीं, जैसे कि वो कागज दिखा रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये मैंने कराया, और ये बताया आपके पास क्या स्पष्टीकरण है, आपने क्या आवेदन किया था? आप भी दिखाए कुछ? मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, जिस तरह से ये दिशा कमेटी की बैठक का ये फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको। 17 नवंबर को जो बैठक हुई थी, उसमें सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पीडब्ल्यूडी एक्शन से जवाब माँगा था कि भई ये आज़ाद चौक बाईपास अभी तक क्यों नहीं बनवा पाए आप लोग, ठीक है? तो पीडब्ल्यूडी एक्शन ने कहा था
कि सर इसमें हमने प्रस्ताव भेज दिया है और प्रपोजल गया हुआ है शासन से, और शासन से जैसे ही मंजूरी आएगी वो काम चालू करा दिया जाएगा। तो सांसद जी शासन में भी इसका प्रयास कर रहे हैं, वहाँ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये मेरे द्वारा लेटर लिखा गया था, मैंने सांसद जी को लेटर लिखा था, मैंने अधिकारियों को ना लिख करके अपने सांसद जी को लिखा था, तो सांसद जी ने इसको दिशा कमेटी की बैठक में इसको पास भी करवा दिया था। ठीक है, तो इसका जो ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं वो सरासर गलत है, निराधार है, और इस तरह की हरकतें ये मैं समझता हूँ वो अच्छी हरकतें हैं। एक जैसे कि और भी प्रतिनिधि वहां पर गए हैं और आप बता रहे ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वहां पर क्यों नहीं गए? देखिए या जब कार्य निर्माण शुरू होगा आपको तब लगेगा पब्लिक को कहाँ तक जाना देखिए होगा? हमारा मकसद है काम हो जाना, ठीक है? इसमें राजनीति करने से और अपने नंबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता का अगर काम नहीं हो हमारा राजनीति करने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? जहाँ रोड बन जाए, चालू हो जाए, उसके बाद कितनी राजनीति आप करो, जनता को एक रोड तो मिल गया ना, ठीक है? इसमें प्रयास सभी का रहा है। मैं समझता हूँ कि और लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें प्रयास किया है, और किसान यूनियन के लोगों ने भी इसमें प्रयास किया है। सभी का इसमें प्रयास किया है, तो सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी को इसका सराहनीय है, क्रेडिट उनको सबको मिलना चाहिए। अब विधायक जी का अपनी निधि का काम नहीं है, उसके बाद भी जो है कह रहे हैं मैंने करा दिया। भाई कोई शासन का ऐसा आदेश दिखा दो। ये देखिए मैं पीडब्ल्यूडी के एक्शन का ये आपको लेटर दिखा रहा हूँ, जो इन्होंने 27/11/25 को ये लेटर पीडब्ल्यूडी एक्शन ने लिखा था शासन को। तो मतलब कि इसमें जो है इसमें विधायक जी का कहीं जिक्र ही नहीं है इस लेटर में। मतलब श्रेय जो जाएगा किसान यूनियन और जितने भी सभी प्रतिनिधि लोगों को सभी को जाएगा। जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। विभाग को भी जाएगा। अच्छा जी जो भी बिजली जो ये विद्युत विभाग पीडब्ल्यूडी जो विभाग है, इसके एक्शन साहब भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सांसद प्रतिनिधि वो सांसद निधि या विधायक निधि से बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, शासन की निधि से बनेगी। शासन से ही बनेगी, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की निधि कोशिश सभी से बनेगी, और सभी लोगों का प्रयास है इसमें। और जो लोग प्रयास करते हैं अच्छी बात है, एक आम आदमी भी प्रयास कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई प्रतिनिधि प्रयास करेगा, एक आम आदमी भी लिख सकता है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल सकता है कि साहब यहाँ खड्डे हो रहा है, उसकी भी सुनवाई होगी, ऐसा नहीं है, सुनवाई सबकी होगी। तो इस तरह से क्रेडिट लेना, और मतलब ये क्या उद्देश्य है कि जैसे कि चुनाव आ रहे हैं 27 के, उसे उद्देश्य लेके उसे अपना हाईलाइट करना है? उद्देश्य क्या है कि जनता सब समझ चुकी है, 25 साल के कार्यकाल में कुछ शहर को दे नहीं पाए, 15 साल विधानसभा विधायक रहे हैं, 15 साल का कार्यकाल इनका होने जा रहा है, कुछ बड़ा काम नहीं दे पाए, अस्पतालों की स्थिति खराब है, कोई अच्छा रोज़गार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाया है, अच्छी सड़कें नहीं है विधानसभा। किसी गाँव में आप चले जाओ, सभी सड़कें खस्ता हाल है, आप कलेड़ी चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, सभी स्थिति जो है गाँव की बेकार है, ये कुछ दे नहीं पाए। तो अब ये सोच रहे हैं जनता इनसे नाराज़ हो गई है, 99% लोग जो है ना बिल्कुल नाराज़ हैं। तो अब ये देख रहा है यार कुछ ना कुछ मैं ऐसा प्रोपगंडा यहाँ पर करूँ कि ये मैंने करा दिया, क्रेडिट ले लूँ इसका। तो इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी से अधिकारियों से आपकी बात हुई कुछ इस मुद्दे को लेकर? पीडब्ल्यूडी एक्शन से मेरी बात हुई है, कल ही बात हुई है। तो पीडब्ल्यूडी एक्शन का कहना यह है कि इसमें जो भी इसमें प्रयास कर रहा है अच्छी बात है जो भी कर रहे हैं, लेकिन विभाग भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है, ठीक है? और अभी इसका पैसा स्वीकृत नहीं हुआ, पैसा कोई मंजूर नहीं हुआ इसका। अभी कोई पैसा मंजूर मैं ये तो कह रहा अभी। तो ये तो फिर पब्लिक को धोखे में रखने वाली बात हो गई। जो वहाँ पे शोरूम खोलने की तैयारी में है, वहाँ पे काफी बड़े बड़े होल पड़े हैं, तो वो शोरूम खोलेंगे तो उनके तो सारे लागत खराब हो जाएगी, तो फिर धोखे वाली बात होगी। देखिए अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अब किसी को वहाँ ज़मीन खरीदनी है, अब वो देखेगा 4 लेन बननी है, अब वो 10 लाख की ज़मीन के 20 लाख दे देगा, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं, मिसगाइड होगी ना। हाँ, तो जनता को जो है ना एक गुमराह करने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि बताया गया है कि नाले बनेंगे और 4 लाइन बनेगी और 16 करोड़ रुपए समथिंग इतना बताया है, वो क्या है? देखिए इन द प्रपोजल है 16 करोड़ रुपए का, ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो ये लेटर है ना इनका इसका पीडब्ल्यूडी एक्शन का जो लेटर है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई, इसी को कॉपी करके बता रहे हैं कि इसमें 50 लाख रुपए के विद्युत का काम होना है, बाकी नालों का काम होना है, इसमें रोड बननी है, वही 16 करोड़ प्लस का इसका जो है बजट है। तो ये बजट बना के इन्होंने भेजा है, लेकिन मेन बात होती है उसकी मंजूरी हो जाना और पैसा इनको मिल जाना। जैसे कि ये जैसे कल हाईलाइट हुआ है, मामला बताया गया है, उसे लेकर आपने जो है सांसद जी को अवगत कराया कि ऐसा क्या हुआ? हाँ, सांसद जी को अवगत वो सब नज़र रखते हैं सारी चीज़ों पे,
और उनको सारी चीज़ों का पता रहता है। सांसद जी ने वो खुद मुद्दा उठाया है वहाँ पर दिशा कमेटी की बैठक में 2 बार 3 बार उठा चुके हैं वो मुद्दा, ये वाला मुद्दा। तो उनकी नॉलेज में नहीं है क्या? तो सांसद जी का देखिए एक उनका जो मानना ये है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, जनता खुश होनी चाहिए, ठीक है? हम लोग क्रेडिट लेने से, वो लेने से कोई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो क्रेडिट भी लेते हैं, जब काम हो गया, सड़क चल जाएगी, सांसद जी भी आ जाएँगे कि भाई चलो एक अच्छा काम हो गया, सांसद जी भी आ जाएँगे सड़क पे, तब अच्छा भी लगता है। तो आपके क्या-क्या मतलब मुद्दे हैं जैसे कि विकास कार्यों को लेकर? अभी आप बता रहे हैं कि काफ़ी समय से विकास नहीं हुआ निजामाबाद में, किस तरीके का क्या-क्या विकास नहीं हुआ, क्या-क्या होना चाहिए? देखिए मेरा मानना ये है, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है? सड़क, पानी, बिजली। तो ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें ये होनी चाहिए और यहाँ पर इंडस्ट्री लगने का प्रयास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया बने और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आएँ, लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है, जो अस्पतालों की स्थिति है, सरकारी अस्पतालों में अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल रही और अच्छे डॉक्टर नहीं है, आईसीयू नहीं है और कुछ साधन नहीं है। तो इनमें भी साधन होने चाहिए अस्पतालों में, जो गरीब आदमी 1000-2000 की दवाई लेने प्राइवेट जो है डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो वो अपना 2-4 रुपए में, 10-5 रुपए में उसकी दवाई वहाँ पर मिल जाए। तो ये होना चाहिए, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए फर्नीचर की, जहाँ पे अब आप देखो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर है, बैठने के लिए तिपाई नहीं है, ठीक है? पढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। तो ये काम किसका है? ये तो विधायक का काम है ना, विधायक या अपनी निधि से कराए या उस मुद्दे को उठाए, तो ये काम होना चाहिए। मुगलू शाह का मुद्दा चला रहा है यहाँ पर, 3-4 करोड़ रुपए का खर्च है, 3-4 करोड़ रुपए विधायक जी दे दें अपनी निधि मुगल से। शाह का कौन-सा मुद्दा? मुगलू शाह में पानी भरान होता है, जल भराव होगा, जलभराव हो उसमें तो जाता बहुत है। नुकसान हो लाखों रुपए नुकसान होता है, घर से बेघर हो हाँ, जाता है। अब यहाँ का जो सिस्टम ये है कि वो एरिया डाउन है और जो नदी है वो एरिया ऊँचा है, नदी का एरिया, तो वहाँ पर जो है ना पंप हाउस एक बने, पंप हाउस में 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वो विधायक निधि से विधायक जी अपना दे दें उसको, उस पैसे को, वो भला हो जाए पब्लिक का। और जैसे कि 25 साल में स्वास्थ्य आपने कुछ नहीं दिया है कि ये काम तो दे दो। जैसे स्वास्थ्य विभाग को लेकर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पीछे टाइम की एक महात्मा विदुर जो लोहड़ी पहुंचा है वो यहाँ पर बनना था, क्या कारण रहा कि यहाँ पर नहीं बन पाया? वो फेलियर किसका है? विधायक जी का तो फेलियर है। भाई विधायक जी ने जो है सत्ता में शामिल हुए थे और उनका कहना ये था कि मैं मेडिकल कॉलेज लेकर आया हूँ, मेडिकल कॉलेज बनवाऊँगा नजीबाद में। मेडिकल कॉलेज वो कहाँ बना? सोसाइटी जा कर के बना। तो नजीबाद वालों को क्या मिला? धोखा और खाली झूठे वादे और जो है ना मतलब जो है भ्रमित किया गया उनको। तो नजीबाद की जनता को तो कुछ नहीं मिला। कुछ एक काम दिया हो तो बता दो 25 साल में। तो आप जो नगर पंचायत सहारनपुर जो देख रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं वहाँ का तो विकास कर रहे हैं, तो आपने इस ओर क्यों ख्याल किया कि यहाँ पर भी जो नजबाद क्षेत्र में जो है कार्य विकास नहीं हो रहा है, इस ओर ख्याल क्यों आया आपको? देखिए मेरा जो है, मैं आज़ाद समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और चंद्रशेखर भाई ने मुझे मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया है, ठीक है? और मेरी कोशिश है 2027 चुनाव लड़ूँगा मैं इंशाल्लाह और पार्टी टिकट देती है तो, ठीक है? तो हम लोग तो लगातार ही कोशिश करते रहते हैं। सांसद जी संघर्ष वाला आदमी है। आप देखते हैं उनको जो है ना, कहीं भी किसी पे जुल्म ज़्यादती होती है, जो अत्याचार होता है, तुरंत पहुँचते हैं। मुसलमानों के लिए वो मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं, ठीक है? जो समाजवादी पार्टी 99% वोट लेती है मुसलमानों का, हमेशा लिया है 99-95%, लेकिन जब कोई मामला आता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता किसी मुद्दे पे। संभल मुद्दे पे देख लो, कोई बोला अतीक अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी और तुम्हारे जो है ना आज़म खां वाले मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है ना हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे वो कोई सा भी मामला हो। अब वक्फ बोर्ड का मामला हो, वक्फ बोर्ड के मामले में जो है उन्होंने लोकसभा में उठाया उसको मजबूती के साथ और फिर जो मंत्री है अल्पसंख्यक के किरण रिजिजू जी, उनसे मिल कर के अपनी टीम के साथ जाकर के वो जो फीडिंग का जो कार्य था, जो वक्फ बोर्ड की जो ऑनलाइन जो फीडिंग हो रही थी, कब्रिस्तान होगी, मस्जिद होगी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की, उसका 6 महीने कार्यकाल भी बढ़वाया। तो लगातार जो है ना मुसलमानों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, ठीक है? तो हमारा वो संघर्ष वाला नेता है तो भाई हम उनसे ही सीख रहे हैं काम करना, ठीक है? तो इसी तरह हम भी जो है ना नजीबाद, क्योंकि हमारा नजीबाद विधानसभा क्षेत्र है, तो हम नजीबाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है? और जनता मौका देगी, तो जनता को यही पता चल जाएगा कि विधायक के काम क्या होते हैं, विधायक क्या कर सकता है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या अपील करेंगे
कि विकास कार्य को लेकर जैसे बातें बनाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता को मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, नजीबात की जनता को, कि जागरूक रहें, अलर्ट रहें और किसी की जो है ना अर्जी-फर्जी बातों में जो आज तक आप लोग आए हो, इसी का नुकसान हमें खमियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है कि 25 साल में हम लोगों को नजीबात वालों को कुछ नहीं मिल पाया। ठीक है ना? जागरूक रहें, अलर्ट रहें और काम की तरफ ध्यान दें और काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएँ। आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाएँ, हमें आगे बढ़ाएँ और मैं ज़िम्मेदारी के साथ साथ कहता हूँ, आपने इतने मौके दूसरों को दिए, एक मौका आप जो है ना हमें देकर देखिए और 2027 के बाद आप विधानसभा में भेज के देखिएगा, अगर आपका क्षेत्र चमक ना जाए और विकास ना हो, तब कहना आप। ठीक है? देखिए, अब हमने बात की खुर्शीद मंसूरी साहब से, क्योंकि सबने अपना प्रतिनिधि कल भी आया, परसों भी आया, अपने अपने कागज के स्पेक्ट्रम दिखाते हैं कि हमारे पास कागजी कार्रवाई है, हमारे पास कागजी कार्रवाई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो चुका है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जो कागजी कार्रवाई वो भी दिखा दी। अभी कोई संतुष्टि नहीं है कि रोड कब बने और क्या बने। तो इसलिए मेरी जनता से अपील है, मेरे चैनल के माध्यम से, कि जनता धोखे में न रहे, वहां पर जमीनें खरीद के डाल दे। 4 लाइन बनेगा, कब बनेगा, क्या बनेगा, अभी तक कुछ नहीं पता। अभी तक तो वहां गड्ढे भी नहीं भरे गए, 4 लाइन की बात तो बहुत दूर की रही। तो अभी कोई ऐसी निधि नहीं आई है कि सांसद निधि आई हो या विधायक निधि आई हो कि वो अपने कोटे से बनवाए। सिर्फ शासन को अवगत कराया गया है, कागजी कार्रवाई की गई है, धोखे में न रहे। और वहां पे जितने भी प्रतिनिधि जा रहे हैं, कि अपनी टीम लेकर आए, आम जनता भी बता रही है इसके बारे में कुछ? नहीं ना, वो तो अपने-अपने लोग से अच्छा, अपनी टीम लेकर जा रहे हैं, अपनी ही टीम बता रही है कि ये कार्य इन्होंने कराया है। वो जो लोग हैं ना, वो चापलूस लोग हैं। यानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिनको करना ही है, उनको काम से ना मतलब, ना जनता से मतलब, उनकी अपनी पॉकेट गर्म होनी है। तो आप जो जाते हो अपने पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हो किसी काम के लिए, आम जनता से? नहीं, मेन तो देखिए, हमारे ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। मेन ये जनता बोलनी चाहिए, पब्लिक कहे अच्छा काम हो रहा है, तब तो है। अब मैं अपने मुंह मिठा बने जाऊं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जनता कहे कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, तो मेरी तब है मेरी अच्छाई। मेरे अपने मुंह से कहने से क्या फायदा हो रहा। देखिए, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि खुर्शीद मंसूरी साहब ने भी और जो प्रतिनिधि और भी है, उन्होंने भी अपना अपना बताया। पब्लिक को, जनता को तय करना है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि अभी से ही धोखे की बुनियाद रखी गई, तो बुनियाद जो है ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। कोई भी मकान हो, दुकान हो, बुनियाद पे डिपेंड होता है। अब ये स्पष्ट हो गया, इन्होंने बताया कि मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जा सकता हूँ, मैं भी बड़े मार सकता हूँ। बाकी जब उनके पास कुछ है ही नहीं, प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो मेरा सभी से ये निवेदन है